तो आज के इस वीडियो में हम 3ds Max में मटेरियल किस तरह से क्रिएट करते हैं ये पार्ट कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर द मटेरियल क्रिएशन। सपोज यहाँ पे मैंने एक प्लेन सेट किया है और एक टी पॉट लिया है। यहाँ पे अब हमें टी पॉट को मटेरियल देना है। मटेरियल में 4 पार्ट्स से हम मटेरियल दे सकते हैं। फर्स्ट वन इज टॉप बॉटम, सेकेंड वन इज मल्टी सब ऑब्जेक्ट, थर्ड वन इज ब्लेंड मटेरियल एंड द फोर्थ वन इज डबल साइडेड। चलिए अब मटेरियल स्टार्ट करते हैं देने के लिए। प्रेस M फॉर मटेरियल क्रिएशन, मटेरियल एडिटर, या फिर आप सीधा यहाँ पे क्लिक करके मटेरियल एडिटर ओपन कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन दिस। मटेरियल एडिटर ओपन करने के बाद यहाँ पे जब भी आप फर्स्ट यूजर हो, अगर आपके पास आपने सबसे पहली बार मटेरियल पे ओपन कर रहे हो तो आपको ये जो है ये स्लेट मटेरियल एडिटर इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो आपको स्लेट मटेरियल एडिटर थोड़ा सा टफ हो जाता है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है क्रिएट करने के लिए। अगर आपको इजी मोड के लिए अगर जाना है तो यहाँ पे मोड्स ऑप्शन है, यहाँ से कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर आपको ओपन करना पड़ेगा। कॉम्पैक्ट एडिटर मोड में यहाँ पे ये अलग अलग डिफरेंट स्लॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आप ये स्लॉट्स यूज कर सकते हैं फॉर मटेरियल क्रिएशन। अगर हमें सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड मटेरियल क्रिएट करना है, फिलहाल तो हम स्टैंडर्ड मटेरियल देखेंगे। देन वी गो फॉर द आर्किटेक्चरल मटेरियल एंड आफ्टर दैट इन थर्ड वीडियो वी गो फॉर द V-Ray मटेरियल। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड मटेरियल किस तरह से क्रिएट करते हैं ये पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट स्लॉट हमने कंसिडर किया है। जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर स्लॉट। ये जो है ये यहाँ पे हमें अब मटेरियल सेपरेट क्रिएट करना है। यहाँ पे जो दिया है एग्जिस्टिंग मटेरियल है वो है फिजिकल मटेरियल। फिजिकल मटेरियल हमें यूज नहीं करना है, हमें स्टैंडर्ड मटेरियल के लिए जाना है। जस्ट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर फिजिकल मटेरियल। फिजिकल मटेरियल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ रहता है स्कैन लाइन में, यहाँ पे स्टैंडर्ड मटेरियल दिया है। क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मटेरियल। डबल क्लिक किया हमने। डबल क्लिक करने के बाद अब हमें बैकग्राउंड अगर ऑन करना है, मतलब यहाँ पे जो भी आप मटेरियल क्रिएट करोगे उसके लिए बैकग्राउंड ऑन करना जरूरी है, क्योंकि जो भी हम सेपरेट मटेरियल क्रिएट करेंगे वो आपको अच्छे से प्रॉपरली क्लियर हुआ है, मटेरियल क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, अगर ये आपको देखना है तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पस आई जस्ट क्लिक ऑन दिस बैकग्राउंड ऑप्शन। बैकग्राउंड ऑन करने के बाद यहाँ पे मटेरियल को रीनेम करना बहुत जरूरी है। कोई भी मटेरियल आप सेपरेटली क्रिएट करते हो तो उसे आपको रीनेम करना है, क्योंकि जब भी हम उसे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने ये जो स्लॉट है ये स्लॉट क्लियर कर दिया और आपको सेम मटेरियल लेना है तो आप सीधा मटेरियल को पिक करके भी यूज कर सकते हैं। मतलब एक मटेरियल 2 बार क्रिएट नहीं होता अगर आप उसे रीनेम करते हो तो। रीनेमिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। I just give a rename for this. We have to create a blend material. अब हम blend material यूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे इसे सिर्फ blend नाम दे देती हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए। आफ्टर गिविंग अ नेम, blend नाम देने के बाद यहाँ पे शेडर्स बेसिक पैरामीटर्स ऑप्शन आता है। मतलब यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स दिए हैं। ब्लेंड मटेरियल दिया है, एनिस्ट्रॉपिक दिया है, मेटल इफेक्ट दिया है, मल्टी लेयर दिया है, फॉर्म दिया है। आपको यहाँ से ब्लेंड, अगर हम ब्लेंड सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं वायर्ड। इफ आई जस्ट क्लिक ऑन द वायर्ड तो आपका जो मटेरियल है ये जो है ये वायर फॉर्मेट में आपको दिखेगा। आपको डबल साइडेड देना है, मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड आपको मटेरियल अच्छे से दिखना चाहिए, इसलिए यहाँ पे डबल साइडेड ऑन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे फेस मैप और फेसेड ऑप्शन रहता है। अगर आपने इसे भी ऑन किया तो ये जो टेक्सचर है ये आपका चेंज हो जाता है, फेसेड और फेस मैप की तरह रहता है। सपोज हमने इसे 2 साइडेड ऑन किया है एंड वी जस्ट असाइन दिस पर्टिकुलर मटेरियल। आप सीधा असाइन करने के लिए क्लिक एंड ड्रैग भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया है असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है ऑन द व्यू पोर्ट, उसे सिलेक्ट करने के बाद आप उसे इस तरह से असाइन भी कर सकते हैं। मतलब असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन भी हम उसे ले सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन दिस असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। यहाँ पे मैंने उसे असाइन कर दिया।
मटेरियल असाइन करने के बाद अब हमें ऐसे कलर इफेक्ट देना है। सपोज यहाँ पे एम्बियंट ऑप्शन है, डिफ्यूज ऑप्शन है और स्पेक्युलर ऑप्शन है। हमें कलर अगर देना है तो कलर लेने के लिए यहाँ पे डिफ्यूज ऑप्शन दिया है। सो जस्ट क्लिक ऑन डिफ्यूज एंड यहाँ से आप इस तरह से मिक्स कर सकते हैं मटेरियल को। तो आप यहाँ से कलर भी सेट कर सकते हैं, जो भी कलर आपको देना है। अगर आपको शेड्स में देना है, कलर इफेक्ट क्रिएट करना है, तो आप इसे यहाँ से भी RGB वैल्यू दी है उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कलर को। लाइक दिस वे यू कैन गिव अ कलर और क्रिएट अ कलर। आई जस्ट क्लिक ऑन ओके। ओके करने के बाद अब हमें इससे शाइनियर पार्ट देना है, मतलब थोड़ा सा स्पेक्युलर लेवल बढ़ानी है, ग्लॉसीनेस देना है, सॉफ्टन इफेक्ट देना है। तो उसके लिए यहाँ पे स्पेक्युलर लेवल ऑप्शन आता है, यहाँ से जस्ट इंक्रीज द स्पेक्युलर लेवल। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको इंक्रीज कर रही हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है आपका थोड़ा सा शाइनी दिखाई दे रहा है। जब भी मैं इसको ग्लॉसीनेस और बढ़ा रही हूँ तो यहाँ से ग्लॉसीनेस भी बढ़ रहा है। सो यू कैन सी इन द इमेज ओवरहीट लाइक दिस यू कैन सी। सो यहाँ से अब हमने ग्लॉसीनेस ज्यादा बढ़ाया है, तो ये जो है ये कंप्लीट मटेरियल ग्लॉसी मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है। ग्लॉसी मटेरियल किस तरह से देखते हैं, मतलब जब भी मैंने इसका ग्लॉसीनेस बढ़ाया है तो आपको ये जो है बैकग्राउंड यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है और इसको हाईलाइट होने के बाद ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द ग्लॉसी मटेरियल। इस तरह से मटेरियल आप दे सकते हैं लाइक दिस वे। सो इस तरह से हम सेपरेटली ग्लॉसीनेस कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। यू कैन जस्ट क्लिक ओवर हियर। यहाँ से मैंने थोड़ा ग्लॉसीनेस कम करने के बाद यहाँ पे जो है ये जो है इस तरह से ग्लॉसीनेस आपको दिखाई दे रहा है। ओपेसिटी आप यहाँ से कम और ज्यादा कर सकते हैं। इफ आई जस्ट ड्रैग दिस ओपेसिटी, मतलब अगर आपको ट्रांसपेरेंट लेना है, मटेरियल को ट्रांसपेरेंट दिखाना है, लाइक दिस वे यू कैन क्रिएट। सो यहाँ से हम इस तरह से ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। ओपेसिटी बढ़ानी है, मतलब कंप्लीटली 100% भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं लाइक दिस वे। सो इस तरह से कोई भी एक मटेरियल आप दे सकते हैं। जस्ट शिफ्ट क्यू फॉर द रेंडरिंग, शिफ्ट क्यू रेंडर करने के लिए। तो इस तरह से हमारा ये मटेरियल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी तो फिलहाल हमारा ये स्कैन लाइन रेंडर है, मतलब यहाँ पे रेंडरिंग ऑप्शन में रेंडर सेटअप पे हमने अगर क्लिक किया तो यहाँ पे ART रेंडरर है। यहाँ से ART रेंडरर ऑन है, इसलिए आपको इस तरह से शिफ्ट क्यू करने के बाद रेंडर आपको दिखाई दे रहा है। सो हियर इज द ART रेंडर। जो भी हम अभी रेंडर कर रहे हैं वो ART रेंडर से है। यू कैन क्लिक ऑन स्कैन लाइन रेंडर। फिलहाल तो हम स्कैन लाइन रेंडर रखते हैं और एक सिंपल रेंडर लेके देखते हैं। शिफ्ट क्यू। सो दिस इज फॉर द स्कैन लाइन रेंडर। इस तरह से आता है। अगर आप यहाँ से चेंज करेंगे, ART रेंडर अगर लेना है, ART रेंडरर लेने के बाद शिफ्ट क्यू अगर आप करेंगे तो इस तरह से आपका ART रेंडरर आता है। मतलब जो भी इफेक्ट हमने यहाँ पे ऐड किए हैं वो सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो भी मटेरियल हम क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज योर स्टैंडर्ड मटेरियल। बेसिक मटेरियल हमें लेना है, तो स्टैंडर्ड मटेरियल हमने यहाँ पे सिंपल मटेरियल क्रिएट किया है। अभी तक हमने ब्लेंड मटेरियल क्रिएट नहीं किया है, सिर्फ एक मैंने बताया है कि एक स्टैंडर्ड मटेरियल किस तरह से क्रिएट किया जाता है। दैट्स इट। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, ब्लेंड मटेरियल किस तरह से क्रिएट करते हैं। सो फिलहाल ये स्लॉट को अब हम ऐसे ही रहने देते हैं, न्यू स्लॉट कंसिडर करते हैं। सो आई जस्ट क्लिक ऑन द न्यू स्लॉट। न्यू स्लॉट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिजिकल मटेरियल पे क्लिक करने के बाद स्टैंडर्ड मटेरियल पे क्लिक करेंगे। मतलब बेसिक जो बेस मटेरियल है वो हम ले रहे हैं स्टैंडर्ड मटेरियल। अगर आप वी रे यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको वी रे मटेरियल लेना पड़ेगा। सो फिलहाल तो हम स्टैंडर्ड मटेरियल ले रहे हैं। जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। बैकग्राउंड ऑन किया है हमने। बैकग्राउंड ऑन करने के बाद यहाँ से अब हमें उसे रीनेम करना है। गिव इट अ नेम, बेसिक नेम। सपोज मैंने एक नंबर डाला है, फॉर 11 नंबर मैंने इसको यूज किया है। अब हमें ब्लेंड मटेरियल लेना है, यहाँ से टू साइडेड हम ऑन कर देते हैं। ब्लेंड मटेरियल लेने के लिए जस्ट क्लिक ऑन स्टैंडर्ड ऑप्शन। स्टैंडर्ड पे क्लिक करने के बाद जनरल कैटेगरी में ऑप्शन दिया है ब्लेंड मटेरियल। सो जस्ट सिलेक्ट ऑन दिस ब्लेंड, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। ब्लेंड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके पास आते हैं।
जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है डिस्कार्ड ओल्ड मटेरियल एंड सेकेंड वन इज कीप ओल्ड मटेरियल एज सब मटेरियल। मतलब अगर आप यहाँ पे डिस्कार्ड ओल्ड मटेरियल पे क्लिक करोगे तो जो पहला वाला जो बेसिक बेस मटेरियल हमने लिया था, मतलब जो भी हमने स्टैंडर्ड मटेरियल लिया है वो चला जाएगा, आपको फिर से एक सेपरेट मटेरियल लेना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे कीप ओल्ड मटेरियल एज अ सब मटेरियल क्लिक करते हो तो यहाँ पे बेसिक जो है ये ओल्ड मटेरियल इसी के ऊपर सेपरेट मटेरियल क्रिएट होगा। मतलब अब हम यहाँ से कीप ओल्ड मटेरियल एज अ सब मटेरियल करते हैं। सो क्लिक ऑन ओके। ओके करने के बाद वन मोर टाइम क्लिक ऑन बैकग्राउंड। बैकग्राउंड ऑन करना बहुत जरूरी है। ये जो है ये सब मटेरियल हमने लिया है, मतलब स्टैंडर्ड का ही एक ओल्ड मटेरियल उसके ऊपर कैरी फॉरवर्ड हुआ है। अब हमें दो मटेरियल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2। अब हम मटेरियल 1 को क्लिक करेंगे। सो क्लिक ऑन मटेरियल 1, गिव इट रीनेम इट, उसको रीनेम कर देंगे। रीनेम करने के बाद डिफ्यूज ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ कलर हम सेट करते हैं, मिक्सिंग ऑफ कलर। हम कुछ कलर मिक्स करेंगे अभी ब्लेंड मटेरियल के लिए। सपोज ये कलर हमने चूज किया। कलर लेने के बाद गिव इट अ स्पेक्युलर लेवल एंड देन सेट द ग्लॉसीनेस लाइक दिस। तो इस तरह से ग्लॉसीनेस सेट किया है और थोड़ा सा स्पेक्युलर लेवल सेट किया है। शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट ये दिखाई देता है। अब हम मटेरियल को असाइन करेंगे। आई जस्ट असाइन दिस मटेरियल टू दिस पर्टिकुलर टी पॉट। असाइन करने के बाद शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट, गो टू पैरेंट। गो टू पैरेंट मतलब आपको फिर से पिछले इसमें जाना है, फर्स्ट कंपार्टमेंट में जाना है, तो आपको गो टू पैरेंट क्लिक करना पड़ेगा। देन सिलेक्ट द मटेरियल 2 एंड देन रीनेम दिस पर्टिकुलर पार्ट। रीनेम करने के बाद यहाँ पे 2 साइडेड ऑन करना है और सेकेंड मटेरियल चूज करना है। आई जस्ट चूज अ सेकेंड मटेरियल इज ऑफ सिंपल कलर हम लेंगे सेकेंड के लिए। सो इस तरह से दो मटेरियल का हम मिक्सिंग करने वाले हैं, तो एक सिंपल कलर हम चूज करेंगे। सो येलो कलर हमने लिया है, स्पेक्युलर लेवल एंड ग्लॉसीनेस इंक्रीज किया। देन असाइन दिस मटेरियल, असाइन तो पहले से ही किया है, शो शेडेड मटेरियल एंड गो टू पैरेंट। आफ्टर दैट वी हैव टू मिक्स अमाउंट। सो यहाँ से हमें मिक्सिंग अमाउंट सेट करना है, तो थोड़ा सा यहाँ से मिक्सिंग अमाउंट सेट करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे मिक्सिंग अमाउंट चेंज कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ, वैसे ही हमारा कलर चेंज हो रहा है लाइक दिस। सो इन दिस वे वी क्रिएट ब्लेंड मटेरियल। दो मटेरियल को मिक्स करके तीसरा एक मटेरियल अगर आपको क्रिएट करना है तो इस तरह से ब्लेंड मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये व्यू पोर्ट में दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आप रेंडर करते हो तो रेंडर में आपको आपने जिस तरह से मटेरियल क्रिएट किया है वही आपको दिखाई देगा लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट द ब्लेंड मटेरियल। ये तो हमने ब्लेंड मटेरियल देखा है। ब्लेंड मटेरियल में यहाँ पे एक और ऑप्शन है, मास्क ऑप्शन। अगर हम यहाँ पे मास्क ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई तो भी एक इमेज अगर आप इंसर्ट करोगे तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। सपोज मैंने यहाँ पे एक चेकर्ड है, यहाँ पे एक चेकर्ड को मैंने डबल क्लिक किया। शो शेडेड मटेरियल टू द व्यू पोर्ट एंड गो टू पैरेंट। यहाँ से आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने थोड़ा सा साइज इंक्रीज किया। शो शेडेड मटेरियल टू द व्यू पोर्ट, सी दिस। व्यू पोर्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे मैंने चेंज किए हैं, चेकर्ड ऑप्शन लिया है। यहाँ से ये जो है ये चेकर्ड आपको मटेरियल के ऊपर दिखाई दे रहा है, चेकर्ड। शो शेडेड मटेरियल टू द व्यू पोर्ट एंड गो टू पैरेंट सीरीज। यहाँ से थोड़ा सा साइज और हम बढ़ा लेंगे लाइक दिस वे। यू कैन इंक्रीज द साइज लाइक दिस एंड देन गो टू पैरेंट। यहाँ पे हमने असाइन किया है शिफ्ट क्यू फॉर द रेंडर। सो लाइक दिस वे वी कैन गिव द मटेरियल विथ दिस। इस तरह से ब्लेंड मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। तो ब्लेंड मटेरियल में अगर आप मास्क में कोई भी इमेज इंसर्ट करोगे या फिर कोई भी पिक्चर आप लोगे, वो आपको यहाँ पे आपके जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हाईलाइट होगा और आप उसको देख सकते हैं। सो लाइक दिस वे।
ब्लेंड मटेरियल के बाद आई जस्ट टेक अ न्यू स्लॉट, यहाँ पे न्यू स्लॉट लेते हैं। अब हमें यहाँ पे एक इमेज ऐड करनी है, मतलब एक पिक्चर ऐड करना है और वो असाइन करना है। टाइल टेक्सचर मुझे देना है, मतलब कोई तो भी टेक्सचर अगर आपको अप्लाई करना है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड मटेरियल, तो वो किस तरह से अप्लाई करते हैं ये अब हम देखेंगे। सो फॉर दैट पर्पज आई जस्ट क्लिक ऑन अ न्यू स्लॉट। न्यू स्लॉट पे क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड ऑन किया है। यहाँ पे फिजिकल मटेरियल की जगह पे हमें स्टैंडर्ड मटेरियल लेना है। सो जस्ट क्लिक ऑन स्टैंडर्ड मटेरियल, बैकग्राउंड ऑन किया है। यहाँ पे हम कुछ कोई तो भी नाम दे देते हैं, उसको रीनेम कर देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे टाइल नाम दे दिया, मतलब अब मुझे यहाँ पे टाइल टेक्सचर अप्लाई करना है फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस। सो वो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे डबल टू साइडेड यहाँ पे हमने ऑन कर दिया। टू साइडेड ऑन करने के बाद ये जो डिफ्यूज ऑप्शन है, डिफ्यूज ऑप्शन के साइड में यहाँ पे नन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा टू ऐड अ टेक्सचर। सो आई जस्ट क्लिक ओवर दिस। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिट मैप ऑप्शन है, मैप्स ऑप्शन में जनरल ऑप्शन में बिट मैप ऑप्शन आता है। जस्ट क्लिक ऑन द बिट मैप। बिट मैप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई तो भी एग्जिस्टिंग अगर आपके पास टाइल है तो वो टेक्सचर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। ओपन लेने के बाद यहाँ से आप उसका साइज चेंज कर सकते हैं, टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। सो अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या फिर हम सीधा उससे मॉडिफायर लगाएंगे। शो शेडेड मटेरियल टू द व्यू पोर्ट एंड गो टू पैरेंट। अगर आपने यहाँ पे मटेरियल असाइन नहीं किया है तो ये व्यू पोर्ट में आपको दिखाई नहीं देगा। उसके लिए आपको सबसे पहले मटेरियल असाइन करना पड़ेगा। शो शेडेड मटेरियल टू व्यू पोर्ट, गो टू पैरेंट। गो टू पैरेंट करने के बाद यहाँ पे स्पेक्युलर लेवल हम थोड़ा इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा ग्लॉसीनेस बढ़ाते हैं लाइक दिस वे। सो इस तरह से आपका मटेरियल ग्लॉसी इफेक्ट आ जाएगा आपके मटेरियल पे। स्पेक्युलर लेवल बढ़ा दी थोड़ी सी। और मैप्स ऑप्शन है, यहाँ पे मैप्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको इसी मटेरियल का बम्प इमेज देना है, मतलब ये जो है यहाँ पे ये सिर्फ एक चिपकाई हुई इमेज आपको नजर आ रही है, एक्चुअल टेक्सचर ये दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब इसके लिए हमें बम्प इमेज अप्लाई करनी पड़ेगी। सो बम्प इमेज अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बम्प मैप ऑप्शन दिया है। इसी मटेरियल, इसी टेक्सचर को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। जस्ट क्लिक एंड ड्रैग टू द पर्टिकुलर बम्प एंड देन एज अ इंस्टेंस हमें इसे कॉपी करना है। मतलब जो भी चेंजेस आप यहाँ पे करोगे वही चेंजेस आप यहाँ पे आपको दिखाई देंगे टाइलिंग में अगर आप चेंज कर रहे हो। यहाँ से मैंने उसका रफनेस बढ़ा दिया है, थोड़ा सा रफनेस दे दिया। सो इंक्रीज दिस पर्टिकुलर रफनेस एंड देन असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, असाइन भी कर दिया है। असाइन करने के बाद अब हमें इसका टाइलिंग चेंज करना है। यूवीडब्ल्यू मैपिंग मुझे यहाँ पे इसका चेंज करना है। जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर मटेरियल, पर्टिकुलर पार्ट एंड गो थ्रू मॉडिफाई। क्लिक ऑन मॉडिफायर लिस्ट, यूवीडब्ल्यू मैप ऑप्शन है, यहाँ पे इसे हमने अप्लाई किया। एज पर प्लेनर हम यूज करेंगे। रियल मैप वर्ल्ड साइज को मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया है एंड देन यहाँ से इस तरह से मैंने मटेरियल यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। सो लाइक दिस वे वी क्रिएट अ मटेरियल। इस तरह से हमने यहाँ पे टाइलिंग अप्लाई किए। आप यहाँ से टेक्सचर में चेंजेस कर सकते हैं। इस तरह से टेक्सचर में चेंजेस करने के बाद इसे अगर मुझे रेंडर करके देखना है, जस्ट शिफ्ट क्यू फॉर द रेंडर। So like this way you can see the textured rendered image like this way. So इस तरह से आप रेंडर इमेज देख सकते हैं, मतलब इस तरह से हम टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं टू द बाय यूजिंग स्टैंडर्ड मटेरियल। स्टैंडर्ड मटेरियल का यूज करके हम इस तरह से टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट फॉर द मटेरियल। एम फॉर मटेरियल एडिटर स्लॉट, टेक अ न्यू स्लॉट। न्यू स्लॉट लेने के बाद यहाँ पे फिजिकल मटेरियल की जगह पे हमने स्टैंडर्ड मटेरियल सिलेक्ट किया है। डबल क्लिक टू एक्टिव दैट पर्टिकुलर स्लॉट। बैकग्राउंड ऑन किया है। यहाँ से बैकग्राउंड ऑन करने के बाद अब हमें मल्टी सब ऑब्जेक्ट यूज करना है। मतलब ये जो एक हमारा मटेरियल है, ये जो हमारा मटेरियल है, इस मटेरियल को हमें मल्टी सब ऑब्जेक्ट यूज करना है। मतलब हर एक पार्ट को अलग अलग सेपरेट मटेरियल देना है। जो भी इसे हमें पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, मतलब ये जो लीड है, लीड का कलर चेंज करना है,
यहाँ पे ये इसे सेपरेट कलर देना है, हैंडल को सेपरेट कलर देना है, तो उसके लिए हमें इसे मटेरियल आईडी असाइन करना पड़ेगा। सो मटेरियल आईडी असाइन करने के लिए सबसे पहले हमें टी पॉट को कन्वर्ट करना पड़ेगा एडिट पॉली में। सो फॉर दैट जस्ट राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, या फिर आप सीधा मॉडिफायर से एडिट पॉली भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसे एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट किया है। देन ड्रॉप डाउन दिस पार्ट एंड देन सिलेक्ट एन एलिमेंट सिलेक्ट करने के बाद ये जो है ये अलग अलग सेपरेट एलिमेंट्स हो गए हैं। जस्ट सिलेक्ट दिस फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे मैंने लीड को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे अब हमें आईडी सेट करना है। सो यहाँ पे पॉलीगॉन मटेरियल आईडी ऑप्शन आता है, वहां पे सेट आईडी ऑप्शन है, यहाँ पे आपको एडिट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमने एडिट कर लेंगे, तो यहाँ पे ये जो है इसे नंबर 2 हम असाइन करेंगे। देन दिस वन इज फॉर द नंबर 3 पार्ट एंड दिस वन इज फॉर द नंबर 4 पार्ट। जस्ट सिलेक्ट दिस एलिमेंट एंड देन यहाँ से अब हम मटेरियल आईडी असाइन करेंगे वहां पे। सो दिस वन इज फॉर फोर्थ। सो अब हमने 4 पार्ट्स में आईडी बनाए हैं, फर्स्ट से थर्ड, दिस वन इज सेकेंड एंड दिस वन इज द फोर्थ वन। एलिमेंट हमने यहाँ पे ऑफ किया है। ऑफ करने के बाद सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर टी पॉट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब हमें मटेरियल लेना है, तो यहाँ पे हमने कुछ रीनेम कर दिया है उसे। एंड देन स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन स्टैंडर्ड एंड सिलेक्ट मल्टी सब ऑब्जेक्ट ऑप्शन फ्रॉम हियर इन अ जनरल कैटेगरी। मल्टी सब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ओके बोलना है। ओके बोलने के बाद कीप ओल्ड मटेरियल एज अ सब मटेरियल हम यूज करेंगे। क्लिक ऑन ओके एंड देन सेट द नंबर्स। यहाँ पे मल्टी सब ऑब्जेक्ट के नंबर्स हमें ऐड करने हैं, तो यहाँ पे 4 आईडीज हमने अप्लाई किए थे। सो जस्ट सेट अ नंबर इज ऑफ 4, क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। ओके करने के बाद यहाँ पे ये जो फर्स्ट है, इसे को हम कॉपी कर लेंगे, या फिर आपको सीधा सबसे फिर से स्टैंडर्ड मटेरियल लेना पड़ेगा। सीधा यहाँ पे इसको सीधा ड्रैग किया, ड्रॉप किया एंड देन क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन। इसको हम कॉपी कर लेंगे हर एक मटेरियल को। नॉट एज इंस्टेंस, हमें कॉपी ही करना है, क्योंकि अगर आप हमें सेपरेट मटेरियल लेना है, अगर आप इंस्टेंस करोगे तो एक मटेरियल जो भी दिया है उसमें जो भी अप्लाई करेंगे वही यहाँ पे सेकेंड इस स्लॉट में अप्लाई होगा। सो इसलिए हमें सिर्फ कॉपी करना है। सो सिलेक्ट द फर्स्ट स्टैंडर्ड मटेरियल एंड देन रीनेम इट एज अ 1। यहाँ पे कलर चेंज करेंगे हम स्टैंडर्ड मटेरियल से, कोई तो भी कलर आप ले सकते हैं, या फिर आप सीधा सेपरेट मटेरियल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेपरेट टेक्सचर भी आप ले सकते हैं, अगर आपको टेक्सचर लेना है या फिर पिक्चर लेना है तो उसके लिए आप सीधा यहाँ से यूज कर सकते हैं। जस्ट गिव अ स्पेक्युलर लेवल, ग्लॉसीनेस, शो शेडेड मटेरियल टू व्यूपोर्ट, गो टू पैरेंट, देन क्लिक ऑन अ सेकेंड मटेरियल, सेकेंड स्लॉट सिलेक्ट करने के बाद डिफ्यूज में यहाँ पे मटेरियल चेंज कर लेंगे लाइक दिस। देन स्पेक्युलर लेवल एंड ग्लॉसीनेस यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, शो शेडेड, गो टू पैरेंट। अब हमें टेक्सचर देना है, सो थर्ड स्लॉट में हम टेक्सचर अप्लाई करेंगे। थर्ड यहाँ पे डिफ्यूज में नन ऑप्शन है, यहाँ पे नन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन सिलेक्ट अ बिटमैप इमेज, सिलेक्ट एनी इमेज फ्रॉम हियर एंड देन क्लिक ऑन ओपन, शो शेडेड मटेरियल टू viewport and go to parent. If you want to set a specular level and glossiness you have to apply, just click on this and then show shaded material to viewport, go to parent, then select the fourth one, rename it as fourth one and then change the color लेना है, कलर ले सकते हैं, या फिर आपको सीधा टेक्सचर अप्लाई करना है, यू कैन अप्लाई द टेक्सचर। जस्ट सिलेक्ट दिस, असाइन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। इसको हमने असाइन किया है, असाइन करने के बाद इस तरह से ये आपको दिखाई दे रहा है, मतलब जहाँ पे हमने मटेरियल आईडी सेपरेट लिए थे वहाँ पे सेपरेट कलर और आईडी उसी के हिसाब से आपका सेपरेट कलर आपका आया है। इस तरह से आप मल्टी सब ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। शिफ्ट क्यू फॉर द रेंडर इमेज, सो लाइक दिस you can create a multi-sub object material. Multi-sub object material के बाद we have to create a top bottom material. टॉप बॉटम मटेरियल लेने के लिए सबसे पहले रेंडरिंग ऑप्शन में, रेंडर सेटअप में आपको यहाँ पे स्कैनलाइन रेंडरर ऑन करना पड़ेगा।
फिलहाल हमने ART रेंडरर में जो भी रेंडर्स लिए थे वो ART रेंडरर में लिए थे। सो जस्ट क्लिक ऑन स्टैंडर्ड स्कैनलाइन रेंडर। स्कैनलाइन रेंडर लेने के बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको मल्टी सब डबल साइडेड ऑप्शन आता है। सो डबल साइडेड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। डबल साइडेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कीप ऑल मटेरियल एज अ सब मटेरियल हम सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे ये दो मटेरियल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है फेसिंग मटेरियल एंड देन द नेक्स्ट वन इज द बैक मटेरियल। सो यहाँ पे हमने इसे रीनेम किया है स्टैंडर्ड को। सो दिस वन इज द फर्स्ट मटेरियल स्लॉट। यहाँ पे हम चेंज करेंगे, कलर चेंज कर देंगे कोई तो भी। दिस इज द फेसिंग मटेरियल। स्पेक्युलर लेवल अप्लाई करेंगे, ग्लॉसीनेस अप्लाई करेंगे। शो शेडेड मटेरियल टू व्यूपोर्ट, गो टू पैरेंट। I just assign this material to this particular slot। यहाँ पे असाइन करने के बाद देन क्लिक ऑन सेकेंड मटेरियल। मटेरियल को रीनेम करेंगे नंबर 2 सेकेंड मटेरियल से। और यहाँ पे कलर चेंज करना है, कलर दे सकते हैं या फिर आप मटेरियल दे सकते हैं। जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड सिलेक्ट अ बिटमैप। सो यहाँ पे बैक मटेरियल को हमने एक टेक्सचर अप्लाई किया है। शो शेडेड मटेरियल, गो टू पैरेंट। अब यहाँ पे जो कलर दिया है वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बैक मटेरियल यहाँ पे जो अप्लाई किया है वो व्यू पोर्ट में दिखाई दे रहा है। लेकिन जब भी आप रेंडर करोगे तो रेंडर करने के बाद आपको आपने जो भी मटेरियल लिया है वो आपको दिखाई देगा। सो जस्ट असाइन दिस मटेरियल एंड गो टू पैरेंट। दोनों मटेरियल हमारे अप्लाई हो गए हैं। अप्लाई करने के बाद इसे एक रेंडर करके देखते हैं। शिफ्ट F फॉर शो शेडेड फ्रेम। शो शेडेड फ्रेम लेने के बाद शिफ्ट Q फॉर द रेंडर। अब यहाँ पे हमने जो कलर दिया था वही आपको दिखाई दे रहा है। फेसिंग मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन बैक मटेरियल दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैंने यहाँ से इस लीड को डिलीट कर दिया, यहाँ से हमने सिलेक्ट किया है ऑब्जेक्ट, मॉडिफाई एंड देन लीड ऑफ हमने की है। लीड ऑफ करने के बाद यहाँ पे इस तरह से मैं अब रेंडर करूंगी, शिफ्ट Q। सो दिस इज द इनसाइड मटेरियल। यहाँ पे जो अंदर के साइड पे है ये हमारा दिखाई दे रहा है बैक मटेरियल, और ये बाहर की साइड पे जो दिखाई दे रहा है ये हमने कलर दिया है, मतलब ये फेसिंग मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो भी आप डबल साइडेड मटेरियल अप्लाई करते हो तो डबल साइडेड मटेरियल ऑब्जेक्ट के फेस पे ही अप्लाई होता है। मतलब ये जो है ये फेसिंग मटेरियल और उसके बैक मटेरियल जो है वो सेपरेट मटेरियल आपका आएगा इस तरह से। सो रेंडरिंग ऑप्शन में एक बार एक्सपोजर कंट्रोल हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे नो एक्सपोजर कंट्रोल सिलेक्ट किया है हमने, और फिर एक बार रेंडर लेंगे तो इस तरह से एक्सपोजर वैल्यू हमें एक्सपोजर नहीं दिखाई दे रहा है। सो इस तरह से हमारा मटेरियल भी अच्छे से प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। सो दिस इज फॉर द डबल साइडेड मटेरियल बाय यूजिंग बेस मटेरियल जो है हमारा वो स्टैंडर्ड मटेरियल है। इसी को वीरे मटेरियल भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी क्रिएट अ वीरे मटेरियल। सो ये तो स्टैंडर्ड मटेरियल के बारे में है, अभी हम स्टैंडर्ड मटेरियल देख रहे हैं। अगले वीडियो में हम वीरे मटेरियल के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। डबल साइडेड मटेरियल के बाद वी हैव टू क्रिएट अ न्यू मटेरियल। सो न्यू मटेरियल अप्लाई करना है, दैट इज टॉप एंड बॉटम। टॉप बॉटम मटेरियल लेने के लिए न्यू स्लॉट हम कंसिडर करेंगे। जस्ट क्लिक ऑन न्यू स्लॉट, क्लिक ऑन फिजिकल मटेरियल की जगह पे हमें स्टैंडर्ड मटेरियल सिलेक्ट करना है। डबल क्लिक, बैकग्राउंड ऑन किया है, वही मटेरियल का स्लॉट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे उसे रीनेम कर देंगे। जस्ट रीनेम दिस पर्टिकुलर स्लॉट। रीनेम करने के बाद टू साइडेड अब हमें यहाँ पे ऑन करना है। टू साइडेड ऑन करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन स्टैंडर्ड पोर्शन। स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टॉप बॉटम ऑप्शन आता है। मटेरियल्स में जनरल कैटेगरी में टॉप बॉटम ऑप्शन है। जस्ट क्लिक ऑन टॉप बॉटम, सिलेक्ट दिस एंड कीप ओल्ड मटेरियल एज सब मटेरियल। क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। यहाँ पे टॉप मटेरियल जो है वो स्टैंडर्ड है बेस का। सो हमने उसे सिलेक्ट किया है टॉप मटेरियल। अब हमें सेपरेटली ऐड करना है। जस्ट रीनेम दिस पर्टिकुलर स्लॉट एंड देन चेंज इट्स कलर। इफ यू वांट टू चेंज द कलर यू कैन चेंज इट। इफ यू वांट टू ऐड add texture, just click on none option, then add the specular level and glossiness हम यहाँ से उसे अप्लाई करेंगे। सॉफ्टनेस थोड़ा सा अप्लाई कर देंगे लाइक दिस वे। शो शेडेड मटेरियल, गो टू पैरेंट। शो शेडेड मटेरियल करने के बाद यहाँ पे जो टॉप मटेरियल लिया है वही यहाँ पे कंप्लीट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे वही मटेरियल अप्लाई हुआ है।
अब हम बॉटम मटेरियल सिलेक्ट करेंगे, रीनेम दिस पर्टिकुलर मटेरियल। रीनेम करने के बाद टू साइडेड ऑन करना है और बॉटम मटेरियल का कलर हम चेंज करेंगे, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। देन स्पेक्युलर लेवल ऐड किया है एंड ग्लॉसीनेस हमने यहाँ पे ऐड किया है। स्पेक्युलर लेवल ग्लॉसीनेस ऐड करने के बाद शो शेडेड मटेरियल टू व्यू पोर्ट गो टू पैरेंट। अब ये जो है टॉप बॉटम मतलब हाफ हाफ पोर्शन में हमारा जो मटेरियल है वो अप्लाई हुआ है लाइक दिस वे। अगर आपको उसे मिक्स करना है, इफ यू वांट टू मिक्स द मटेरियल, दोनों मटेरियल आपको मिक्स करने हैं तो यहाँ पे ब्लेंड ऑप्शन दिया है, ब्लेंड आप कर सकते हैं लाइक दिस वे यू कैन मिक्स। या फिर आपको पोजीशन चेंज करनी है, आप 50-50 पोजीशन दिया है, पोजीशन चेंज करनी है तो आप इस तरह से पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं लाइक दिस वे। पहले तो हम एक रेंडर लेके देखते हैं, सो शिफ्ट क्यू फॉर द रेंडर लाइक दिस वे। दिस इज द 50-50 पोजीशन, 56 पोजीशन है। अगर हम यहाँ पे ब्लेंड भी कर देंगे इस मटेरियल को, ब्लेंड करने के बाद शिफ्ट क्यू फॉर द रेंडर लाइक दिस वे यू कैन सी द टेक्सचर ऑफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल। सो इस तरह से अगर आपको ब्लेंड करना है, ब्लेंड करके कोई मटेरियल अप्लाई करना है, इफ यू वांट टू स्वैप यू कैन स्वैप इट like this and then shift Q for the render. Like this way you can create a top bottom material. So this is all about standard material. Now we'll learn about architectural material. So for that purpose just select a plane. एक plane हमने लिया है, select a teapot. teapot को अब हम architectural material use करेंगे यहाँ पे। So click on M for material editor slot. material editor slot लेने के बाद select the first slot. फर्स्ट स्लॉट लेने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड आपको ऑन करना है, सो सिलेक्ट बैकग्राउंड। देन क्लिक ऑन फिजिकल मटेरियल। फिजिकल मटेरियल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्कैन लाइन रेंडरर है, मतलब जब आप रेंडरिंग पे क्लिक करते हो तो रेंडरिंग पे क्लिक करने के बाद रेंडर सेटअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ART रेंडरर की जगह पे स्कैन लाइन रेंडरर सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पे आर्किटेक्चरल मटेरियल आपको मिलेगा। सो क्लिक ऑन फिजिकल मटेरियल एंड देन सिलेक्ट द आर्किटेक्चरल मटेरियल इन स्कैन लाइन एंड देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। ओके ऑप्शन क्लिक करने के बाद सीरीज, इस तरह से आपके मटेरियल का कंप्लीटली लुक चेंज हो गया है। सो इसके पीछे हमने इसे बैकग्राउंड ऑन करके रखा है। बैकग्राउंड ऑन करने के बाद वी हैव टू सेट ऑन, यहाँ पे हमें इसे रीनेम करना है। सो रीनेमिंग करने के लिए सपोज हमने इसे एक नाम दे दिया कुछ तो भी, वी हैव टू क्रिएट अ मटेरियल। सो हम मटेरियल 1 नाम दे देते हैं। मटेरियल 1 नाम देने के बाद स्लॉट को हमने रीनेम कर दिया है। मेक श्योर कि आपको जो भी आप मटेरियल सेपरेटली क्रिएट कर रहे हैं उसे आपको रीनेम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उसे रीयूज करेंगे। लेकिन जब भी हमारा ये स्लॉट अगर कंप्लीटली फिलअप हो गया और हमने रिसेट किया तो रिसेट करने के बाद हमें अगर वही मटेरियल फिर से लेना है तो हमें रीनेमिंग किया हुआ मटेरियल ही चाहिए होगा वहाँ पे। सो इसे हमने रीनेम कर दिया। यहाँ पे यूजर डिफाइन है, यूजर डिफाइन में अलग अलग सेपरेट मटेरियल्स यहाँ पे आपको दिए हैं, जैसे कि सिरेमिक टाइल मटेरियल दिया है, फैब्रिक दिया है, ग्लास दिया है, ट्रांसलूसेंट ग्लास दिया है। सपोज अब मैंने यहाँ पे ये जो है ये इसे सिलेक्ट कर लिया है, प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें एक मटेरियल अप्लाई करना है। सो आई जस्ट सिलेक्ट दिस एंड देन क्लिक एंड ड्रैग, या फिर आप सीधा यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। सो सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड देन असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कलर अगर चेंज करना है सो यू कैन चेंज द कलर अप टू हियर फ्रॉम हियर। अगर आपको कोई भी मटेरियल अप्लाई करना है, आपको कोई टेक्सचर अप्लाई करना है, सो टेक्सचर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे नो मैप ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यू हैव टू चूज द टेक्सचर। फिलहाल तो हम यहाँ पे सिरेमिक टाइल ले लेते हैं। सिलेक्ट द सिरेमिक टाइल। सिरेमिक टाइल लेने के बाद आप यहाँ से इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा हायर रिफ्लेक्शन हमने रखा है, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन। शिफ्ट क्यू फॉर द रेंडर। यहाँ पे शिफ्ट क्यू करने के बाद ये रेंडर में कुछ हमें सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। सो क्लिक ऑन रेंडर सेटअप, एक्सपोजर कंट्रोल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नो एक्सपोजर कंट्रोल सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन शिफ्ट क्यू फॉर द रेंडर। लाइक दिस वे you can see the reflection
जो हमने यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से रिफ्लेक्शन आया है। अगर आपको ये लेना है तो आप यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। सो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन हमने हाई रखा है। चेंज करना है कलर तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे मैप यूज करना है, सपोज अब हम यहाँ पे टाइल यूज करेंगे, कोई तो भी एक मैप यूज करेंगे। सो सिलेक्ट टाइल्स, टाइल्स सिलेक्ट करने के बाद शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट, गो टू पैरेंट। शो शेडेड मटेरियल करने के बाद शिफ्ट क्यू फॉर द रेंडर, लाइक दिस वे यू कैन सी द टाइल्स। अगर आपको इसे बम्प इमेज अप्लाई करना है, यहाँ पे टू साइडेड ऑन करके रखना है, यही इमेज हमें इसके बम्प इमेज में अप्लाई करना है। सो स्पेशल इफेक्ट्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा एंड देन सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर इमेज एंड क्लिक एंड ड्रैग टू दिस पर्टिकुलर बम्प एंड सिलेक्ट द इंस्टेंस, क्लिक ऑन ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे रफनेस आ गया है। हम बम्प इमेज इसलिए अप्लाई करते हैं टू गिव अ रफनेस, सम रफनेस टू दिस पर्टिकुलर टेक्सचर। मतलब एक इमेज जो है वो चिपकाई हुई नहीं दिखती हमें थोड़ा सा उसका रफनेस दिखाई देता है, लाइक दिस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रफनेस आया है और इसका रिफ्लेक्शन भी अच्छे से आया है। सो इस तरह से हम सिरेमिक मटेरियल यूज कर सकते हैं। अब हम सिरेमिक मटेरियल की जगह पे दूसरा मटेरियल यूज करेंगे। सपोज ये हमने एक टी पॉट लिया है। सिलेक्ट नेक्स्ट स्लॉट, नेक्स्ट स्लॉट सिलेक्ट करने के बाद फिजिकल मटेरियल की जगह पे आर्किटेक्चरल मटेरियल सिलेक्ट करना है। डबल क्लिक, बैकग्राउंड ऑन किया है हमने यहाँ पे एंड यहाँ पे इसे हम ग्लास नाम दे देंगे। ग्लास मटेरियल हम क्रिएट करेंगे। वी गिव अ ग्लास मटेरियल टू हियर। सो यूजर डिफाइंड से हमें यहाँ पे क्लियर ग्लास ऑप्शन आया है। सो सिलेक्ट द क्लियर ग्लास, क्लियर ग्लास पे सिलेक्ट करने के बाद अब हमें ये जो है क्लियर ग्लास ये अप्लाई करना है यहाँ पे। सो क्लिक एंड ड्रैग टू द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। क्लिक एंड ड्रैग करने के बाद यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा ग्लास में कन्वर्ट हुआ है। शिफ्ट एफ इज फॉर शो सेफ फ्रेम, मतलब आप शिफ्ट एफ करने के बाद अच्छे से रेंडर ले सकते हैं। शिफ्ट क्यू फॉर द रेंडर। सो इस तरह से हमारा ये ग्लास मटेरियल अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब हम लाइट्स प्लेस करेंगे। लाइट प्लेस करने के बाद फिर से इसका एक रेंडर लेके देखते हैं। सो फॉर द लाइट पर्पस क्लिक ऑन लाइट्स ऑप्शन। फोटोमेट्रिक लाइट है, फ्री लाइट हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो सिलेक्ट फ्री लाइट, प्लेस अ लाइट हियर, प्रेस W एंड देन सेट द लाइट। सो इस तरह से हमने लाइट सिलेक्ट किया है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लाइक दिस। सिलेक्ट, क्लिक ऑन मॉडिफाई। मॉडिफाई में आने के बाद यहाँ पे हमें चेंज करना है, थोड़ा सा कलर हम चेंज करेंगे। फिल्टर कलर हम चेंज करेंगे। अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। सो लाइक दिस वे वी चेंज द कलर एंड देन शिफ्ट प्लस ड्रैग, इसे हम कॉपी कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम प्लेस करेंगे। और प्लेस करने के बाद अब हमें एक रेंडर लेके देखना है इसका। सो लाइट को प्लेस करने के बाद शिफ्ट क्यू फॉर द रेंडर। थोड़ा टाइम लगता है रेंडर करने के लिए क्योंकि लाइट प्लेस किया है तो इंटेंसिटी भी हाई इंटेंसिटी है। सो लाइक दिस वे यू कैन सी द रेंडर इमेज फॉर आफ्टर अप्लाइंग लाइट। लाइट अप्लाई करने के बाद सी दिस बम्प इमेज। यहाँ पे ये जो है ये रफनेस भी प्रॉपर आया है, हमारा ग्लास मटेरियल भी प्रॉपर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सो लाइक दिस वे यू कैन गिव द मटेरियल। यहाँ पे क्लियर ग्लास दिया है। अब अगर मैंने यहाँ पे ट्रांसलूसेंट मटेरियल चेंज किया है, ग्लास मटेरियल, शिफ्ट क्यू फॉर द रेंडर। सो दिस वन इज द ट्रांसलूसेंट ग्लास मटेरियल। देन इफ यू वांट टू सेट द मेटल इफेक्ट, so you can give a metal effect। metal effect लेने के बाद shift Q for the render। so this is the completely metal effect। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है you can change the color। हम थोड़ा सा white कलर ले लेंगे and then shift Q for the render image। so like this way you can see this the change, you can see the change। so इस तरह से आप से अलग अलग सेपरेट इफेक्ट्स आप ले सकते हैं। सेपरेट मटेरियल आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। सो लाइक दिस यू कैन सी द चेंज। सिरेमिक टाइल, सिरेमिक ग्लास मटेरियल, मैसोनरी इफेक्ट अगर आपको लेना है तो मैसोनरी भी आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्लॉसी पेंट अगर लेना है, प्लास्टिक इफेक्ट लेना है, सो प्लास्टिक इफेक्ट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज द शाइननेस and then shift Q for the render image like this।
सो इन दिस वे, इस तरह से आप आर्किटेक्चरल मटेरियल यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेटल इफेक्ट लेना है सो सिलेक्ट हियर, मेटल इफेक्ट दिया है, सो सिलेक्ट दिस, अप्लाई दिस मटेरियल, चेंज द कलर, कलर भी आप चेंज कर सकते हैं मटेरियल का, लाइक दिस वे, देन शिफ्ट क्यू फॉर द रेंडर इफेक्ट। सो इस तरह से ये मेटल इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर इस इमेज को आपको सेव करना है सो सेव टू द डेस्कटॉप, आप यहाँ से डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं, आपके डेस्कटॉप पे बाय जेपीजी इमेज फाइल, क्लिक ऑन ओके। सो लाइक दिस वे you can create a separate architectural material. Now we learn about how to create V-Ray material in 3ds Max. So let's check it out. यहाँ पे कोई एक हमने मटेरियल्स अप्लाई नहीं किए हैं, सिर्फ एक कोई ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। अब हमें यहाँ पे मटेरियल अप्लाई करना है। सो मटेरियल एप्लीकेशन के लिए M फॉर मटेरियल एडिटर स्लॉट, मटेरियल एडिटर स्लॉट लेने के बाद यहाँ पे स्टील मटेरियल अब हमें क्रिएट करना है। सो टू क्रिएट अ स्टील मटेरियल, सिलेक्ट अ फर्स्ट स्लॉट, रीनेम इट एज स्टील। फ्रॉम हियर वी हैव टू सिलेक्ट V-Ray MTL, in V-Ray select V-Ray MTL and then change the color. So इसको डबल क्लिक किया, बैकग्राउंड ऑन किया, यहाँ पे बैकग्राउंड ऑन करने के बाद रिफ्लेक्शन वी हैव टू गिव। सो रिफ्लेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा रिफ्लेक्शन दिया है हमने यहाँ पे, ग्लॉसीनेस थोड़ा कम किया है, एंड देन मेटलनेस थोड़ा इंक्रीज किया, क्योंकि हमें स्टील मटेरियल देना है इसलिए मेटलनेस वैल्यू हमें देना पड़ेगा। यहाँ पे L जो है इसको ऑफ करने के बाद यहाँ से फ्रेशनल IOR चेंज किया है, लाइक दिस, इसको थोड़ा सा फ्रेशनल IOR को बढ़ाया है, एंड देन सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर मटेरियल एंड असाइन टू दिस पर्टिकुलर टीपॉट, या फिर आप यहाँ पे असाइन मटेरियल भी कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करके असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन भी हम कर सकते हैं। सो मटेरियल असाइन करने के बाद अब हमें यहाँ पे इसका रेंडर लेके देखना है। शिफ्ट क्यू अगर आप करोगे तो यहाँ पे सनलाइट प्लेस नहीं किया है, इसलिए आपको इस तरह से ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लाइट्स प्लेस कर लेते हैं, नॉर्मल V-Ray लाइट हम प्लेस करेंगे। सो क्लिक ऑन लाइट ऑप्शन, क्लिक ऑन V-Ray ऑप्शन, V-Ray लाइट्स को सिलेक्ट करना है। V-Ray लाइट लेने के बाद यहाँ पे प्लेन लाइट है, सो वी हैव टू प्लेस अ प्लेन लाइट ओवर हियर। तो यहाँ पे एक प्लेन लाइट हम प्लेस करते हैं, W, यहाँ से उसे ऊपर शिफ्ट किया है। शिफ्ट करने के बाद वी हैव टू सेट द इंटेंसिटी। सो यहाँ पे इंटेंसिटी मल्टीप्लायर दिया है 30। अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर लाइट, ऑप्शंस में हमें डबल साइडेड इसको दिखाना है और इसे इनविजिबल करना है, एंड देन वी टेक अ रेंडर, शिफ्ट क्यू फॉर द रेंडर ऑप्शन। सो इस तरह से लाइट प्लेस करने के बाद यहाँ पे रेंडर आया है, लाइक दिस वे। रेंडर लेने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड में स्काई आपको दिखाई दे रहा है। सो अब हमें मटेरियल हमें V-Ray की सेटिंग में चेंज करना पड़ेगा। सो क्लिक ऑन रेंडरिंग, रेंडर सेटअप, चेंज इनटू द सेटिंग दैट इज V-Ray ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे एनवायरमेंट कलर मैपिंग ऑप्शन में एक्सपोनेंशियल की जगह पे रेनहार्ड हमें सेट करना है, एंड देन वी हैव टू चेंज एक्सपोजर कंट्रोल। यहाँ पे V-Ray स्काई की जगह पे इसे क्लियर करना है और एक्सपोजर कंट्रोल V-Ray एक्सपोजर कंट्रोल, एंड देन शिफ्ट रेंडर, शिफ्ट क्यू फॉर रेंडर। सो इस तरह से ये स्टील मटेरियल हमारा क्रिएट हुआ है, लाइक दिस वे यू कैन सी दिस। हमें लाइट इफेक्ट और थोड़ा सा इंक्रीज करना है, सो उसके लिए फिर से लाइट को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन मॉडिफाई, चेंज द इंटेंसिटी। इफ यू वांट टू चेंज इट्स कलर यू कैन चेंज बाय क्लिकिंग ओवर हियर। थोड़ा सा कलर हम चेंज करेंगे, एंड देन शिफ्ट क्यू फॉर रेंडर। सो लाइक दिस वे कलर चेंज करने के बाद आपका रेंडर इस तरह से आपको दिखाई देगा। सो दिस इज द स्टील मटेरियल। यहाँ पे अच्छे से रिफ्लेक्शन भी आया है प्रॉपर स्टील मटेरियल पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टील मटेरियल। नाउ वी हैव टू अप्लाई
टेक्सचर मटेरियल ओवर हियर, यहाँ पे हम टेक्सचर मटेरियल यूज करेंगे। सो टेक्सचर अप्लाई करेंगे। सो टेक अ न्यू स्लॉट। न्यू स्लॉट लेने के बाद यहाँ पे उसे रीनेम करना है, टाइल टेक्सचर हम देंगे टाइल। यहाँ पे वीरे एमटीएल, मतलब यहाँ से वीरे एमटीएल सिलेक्ट करने के बाद डिफ्यूज ऑप्शन में यहाँ पे साइड में नन ऑप्शन रहता है, यही जो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा टू ऐड टेक्सचर्ड इमेज। देन क्लिक ऑन बिटमैप ऑप्शन। बिटमैप ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अब हमें टाइल टेक्सचर अप्लाई करना है। सो जस्ट सिलेक्ट एनी पर्टिकुलर टाइल टेक्सचर। आई जस्ट सिलेक्ट दिस मार्बल फ्लोर। क्लिक ऑन ओपन, शो शेडेड मटेरियल टू व्यू पोर्ट, गो टू पैरेंट, डबल क्लिक, बैकग्राउंड ऑन किया है हमने। मटेरियल अप्लाई करने के बाद ये जो है यहाँ पे इस तरह से टेक्सचर इमेज अप्लाई करने के बाद इफ यू वांट टू चेंज द इट्स साइज यू कैन चेंज इट ओवर हियर। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे इंक्रीज कर रही हूँ उसी तरह से यहाँ पे ये जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है। हमें अब मटेरियल यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सीधा क्लिक एंड ड्रैग टू द पर्टिकुलर मटेरियल, यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद ये मटेरियल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शो शेडेड मटेरियल, गो टू पैरेंट। अब इसका इस पे हमें थोड़ा सा ग्लॉसीनेस अप्लाई करना है, रिफ्लेक्शन देना है। सो क्लिक ऑन रिफ्लेक्शन ऑप्शन, सेट द रिफ्लेक्शन ओवर हियर। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिया है हमने। ग्लॉसीनेस, थोड़ा सा ग्लॉसीनेस कम किया, डबल क्लिक। ग्लॉसीनेस लेने के बाद अब हमें मैप्स ऑप्शन पे अप्लाई करना है, मतलब बम्प इमेज अप्लाई करनी है। So select this particular material and then copy it to the bump. As an instance we copied it. Instance copy करने के बाद यहाँ पे जो bump size है उसे increase करना है, थोड़ा सा increase किया। Then one more time इसको हमने apply किया है। Apply करने के बाद अब हमें यहाँ पे UVW mapping apply करना है। So click on modifier list and UVW map, हमें इसे apply करना है। So select the UVW map। प्लेनर सरफेस है इसलिए यहाँ पे रियल वर्ल्ड मैप को मैंने ऑफ किया और यहाँ से अब मैं चेंज कर रही हूँ लाइक दिस। विड्थ एंड हाई, लेंथ एंड विड्थ में आप चेंजेस कर सकते हैं लाइक दिस वे। सो लाइक दिस वी चेंज द विड्थ एंड लेंथ फॉर दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। टाइल के लिए यहाँ पे इसे अब भी न्यू स्लॉट अप्लाई कर दिया एंड देन वी टेक शिफ्ट क्यू फॉर द रेंडर इमेज। शिफ्ट क्यू करने के बाद यहाँ पे रेंडर इमेज आपको दिखाई देगी। येलो कलर का लाइट हमने थोड़ा सा येलोइश इफेक्ट ऐड किया है लाइट पे। अगर आपको वो चेंज करना है सो आप लाइट को सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर वी-रे लाइट, क्लिक ऑन मॉडिफाई एंड यहाँ से हमने उसे चेंज कर दिया एज व्हाइट कलर में और फिर हम फिर से एक बार शिफ्ट क्यू करके रेंडर लेंगे। सो लाइक दिस वे यू कैन सी द टेक्सचर्ड इमेज। इस तरह से आप टेक्सचर्ड इमेज देख सकते हैं। लाइट थोड़ा ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, सो उसका इंटेंसिटी भी हमें चेंज करना है। दिस इज आवर स्टील टेक्सचर और यहाँ पे हमने वी-रे का टेक्सचर अप्लाई किया है। सो सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर लाइट एंड यहाँ से मल्टीप्लायर हमें कम करना है, थोड़ा सा 30 था तो हम 50 मल्टीप्लायर एडजस्ट करेंगे। 50 अप्लाई करने के बाद शिफ्ट क्यू वन मोर टाइम फॉर द रेंडर। सो इस तरह से आपको यहाँ पे टेक्सचर, इस तरह से आपको मटेरियल दिखाई दे रहा है अच्छे से। सो बम्प इमेज अप्लाई करने का फायदा ये होता है कि जब भी आप उसे अप्लाई करते हो तो इमेज ऐसे चिपकाई हुई नहीं दिखाई देती, थोड़ा सा रफनेस हमें उस इमेज में दिखाई देता है। सो इसलिए हम बम्प इमेज भी अप्लाई करते हैं। आफ्टर दैट स्टील मटेरियल क्रिएट करने के बाद हमें ग्लास मटेरियल अप्लाई करना है। सो यहाँ पे हम ग्लास मटेरियल अप्लाई करेंगे, ये जो ग्लास क्रिएट किया है। सो टेक अ न्यू स्लॉट लेने के बाद यहाँ पे फिजिकल मटेरियल को क्लिक करने के बाद सिलेक्ट वी-रे एमटीएल मटेरियल, डबल क्लिक, बैकग्राउंड ऑन किया है हमने। यहाँ से बैकग्राउंड ऑन करने के बाद रीनेम दिस पर्टिकुलर स्लॉट एज ग्लास मटेरियल। रीनेम करने के बाद अगर आपको ग्लास को अगर कलर देना है तो यहाँ पे डिफ्यूज ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं।
अब उससे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हम देंगे, ग्लास को थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिया, एंड देन रिफ्रैक्शन हमें देना है. सो फुल रिफ्रैक्शन फॉर दिस पार्ट फॉर द ग्लास. सो लाइक दिस वे वी अप्लाई. यहाँ पे ये जो मटेरियल है उससे थोड़ा दूसरा मटेरियल अप्लाई कर दिया. सो इसे हमने इस तरह से अप्लाई किया है. ग्लास मटेरियल अप्लाई करना है. सो फुल रिफ्रैक्शन दिया है. ग्लॉसीनेस थोड़ा कम करेंगे. सो यहाँ से आप ग्लॉसीनेस बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं. अगर आपने ग्लॉसीनेस कम किया तो ग्लास आपका फ्रॉस्टेड ग्लास में कन्वर्ट होगा. अगर मैंने यहाँ पे फुल ग्लॉसीनेस रखा है, 1 वैल्यू रखी है, तो ये क्लियर ग्लास में कन्वर्ट होगा. सो पहले तो हम क्लियर ग्लास अप्लाई करेंगे. सो यहाँ पे इस तरह से क्लियर ग्लास अप्लाई करते हैं. IOR इंटेंसिटी मतलब इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन हमें अप्लाई करना है 1.52 फॉर ग्लास मटेरियल. सो यहाँ से हमने 1.52 अप्लाई किया है. एंड देन वी टेक अ रेंडर. एक सिंपल रेंडर रहते हैं. शिफ्ट F फॉर शो सेफ फ्रेम और एक सिंपल शिफ्ट Q करके हम रेंडर लेते हैं. लाइक दिस वे यू कैन सी द रेंडर. सो दिस इज आवर प्योर ग्लास मटेरियल. सो इस तरह से प्योर ग्लास मटेरियल, क्लियर ग्लास अगर हमें लेना है तो हम इस तरह से वीरे ग्लास मटेरियल ले सकते हैं. सो दिस इज व्हाट द ग्लास मटेरियल इज. अब हमें यहाँ पे वाइन मटेरियल क्रिएट करना है. सो वाइन के लिए सपोज एक मटेरियल क्रिएट करेंगे. सो टेक अ न्यू स्लॉट. न्यू स्लॉट लेने के बाद फिजिकल मटेरियल पे क्लिक करने के बाद वीरे मटेरियल, यहाँ पे उसे रीनेम करना है एज वाइन. वाइन पे रीनेम करने के बाद वी हैव टू अप्लाई दिस मटेरियल टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. अप्लाई करने के बाद यहाँ पे कलर चेंज करना है. सो यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे थोड़ा सा. सो चेंज द कलर लाइक दिस. सो ये कलर हमने चेंज किया है. रिफ्लेक्शन हमें देना है, थोड़ा रिफ्लेक्शन देंगे. रिफ्लेक्शन देने के बाद थोड़ा सा रिफ्रैक्शन हम देंगे. सो मटेरियल को थोड़ा रिफ्रैक्शन भी देंगे लाइक दिस. एंड देन यहाँ पे फॉग कलर हमें चेंज करना है. सो वी हैव टू चेंज द फॉग कलर. रेडिश फॉग कलर हम अप्लाई करेंगे. एंड देन वी हैव normal glossiness and then we take a render. Shift Q. So this is what the wine color. So इस तरह से हमने मटेरियल क्रिएट किया है. So like this way we create a material. So now we go for the next material, that is meta blur effect we have to apply. यहाँ पे ये स्टील मटेरियल हमने क्रिएट किया है. अब हम थोड़ा सा मेटल इफेक्ट क्रिएट करेंगे. सो जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर स्लॉट. न्यू स्लॉट हमने लिया है. देन सिलेक्ट फ्रॉम हियर एज अ वी-रे मटेरियल. रीनेम इट एज मेटल ब्लर. मेटल ब्लर नाम देने के बाद वी हैव टू असाइन दिस मटेरियल टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. देन यहाँ से थोड़ा सा ये कलर हमने चेंज कर दिया. देन गिव द कंप्लीट फुल रिफ्लेक्शन. फुल रिफ्लेक्शन हमें देना है. यहाँ पे फुल रिफ्लेक्शन लेने के बाद ग्लॉसीनेस वी हैव टू सेट. मेक सम ग्लॉसीनेस. बैकग्राउंड ऑन किया है. यहाँ पे मेटलनेस वी हैव टू गिव एज मेटल इफेक्ट. यहाँ पे फ्रेक्शनल IOR वैल्यू हम सेट करेंगे, दैट इज 5. अप टू 5 इट इज ओके. या फिर हम यहाँ पे 2 सेट करते हैं फॉर IOR वैल्यू. असाइन दिस मटेरियल टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. असाइन करने के बाद शिफ्ट Q हम सेट करेंगे. सो दिस इज अ प्योर क्रोम मटेरियल एंड दिस वन इज मेटल ब्लर मटेरियल. सो रेंडर होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. So after render you can see the difference between the two materials. So this is the meta blur effect and this one is clear chrome effect. So yes, you can see the complete difference. इस तरह से हम metal effect create कर सकते हैं. Now we create a gold effect. Gold effect हमें gold material create करना है. So gold material create करने के लिए take a new slot, assign this particular slot to the particular object. Then V-Ray MTL हमने अप्लाई किया एंड देन रीनेम इट एज गोल्ड.
गोल्ड रीनेम करने के बाद डबल क्लिक बैकग्राउंड ऑन करना है हमें, क्योंकि बैकग्राउंड ऑन करने से ही हमें जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं मटेरियल में वो यहाँ पे हमें प्रॉपरली दिखाई देते हैं। अगर आप बैकग्राउंड नहीं ऑन करते हो तो आपको ये चेंजेस प्रॉपरली दिखाई नहीं देंगे। सो यहाँ पे डिफ्यूज ऑप्शन में जाएंगे, हमें गोल्ड मटेरियल अप्लाई करना है तो इसलिए थोड़ा सा मटेरियल को हम कलर भी चेंज करते हैं, लेकिन पूरा कम्प्लीटली ऐसे येलोइश कलर नहीं देना है हमें, क्योंकि वो बहुत खराब दिखता है। सो यहाँ पे हमने थोड़ा डिफ्यूज में थोड़ा सा ये मटेरियल चेंज किया है लाइक दिस। देन चेंज द रिफ्लेक्शन, गिव द फुल रिफ्लेक्शन। फुल रिफ्लेक्शन लेने के बाद यहाँ पे ग्लॉसीनेस थोड़ा चेंज करेंगे हम, दैट इज 0.85 अप टू ग्लॉसीनेस वी सेट। एंड देन चेंज द रिफ्लेक्शन, यहाँ से रिफ्लेक्शन देंगे हम थोड़ा सा लाइक दिस वे। तो ये भी कलर हमने चेंज किया है थोड़ा सा, ये कलर थोड़ा सा टर्न करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे लाइक दिस। सो ये दोनों कलर चेंज करने के बाद रिफ्रैक्शन हमें 0 रिफ्रैक्शन रखना है। मेटलनेस ऐड करना है थोड़ा। एंड देन चेंज द फ्रेशनल इज अप टू 2 हम सेट करेंगे फ्रेशनल को। एंड देन वी टेक अ रेंडर, शिफ्ट Q फॉर द रेंडर। सो हियर इट इज, दिस वन इज योर प्योर गोल्ड इफेक्ट। सो इस तरह से आप गोल्ड मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। हमने आज स्टील मटेरियल क्रिएट किया, मेटल ब्लर इफेक्ट क्रिएट किया है, ग्लास मटेरियल क्रिएट किया है, वीरे का टेक्सचर किस तरह से अप्लाई करते हैं, टाइल टेक्सचर किस तरह से अप्लाई करते हैं, ये सेट किया है। अब हमें यहाँ पे टाइल टेक्सचर में यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन और लेना है। सो जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर टेक्सचर, ये जो टाइल टेक्सचर है यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वी सेट रिफ्लेक्शन ओवर हियर लाइक दिस, थोड़ा रिफ्लेक्शन ज़्यादा देंगे हम। एंड देन चेंज द ग्लॉसीनेस थोड़ा चेंज किया लाइक दिस। एंड देन शिफ्ट Q फॉर द रेंडर। सो लाइक दिस वे वी कैन सी द रिफ्लेक्शन ओवर द टाइल्स। सो यहाँ पे इस तरह से थोड़ा रिफ्लेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट वीरे मटेरियल में हमने आज देखा है यहाँ पे स्टील मटेरियल किस तरह से क्रिएट करते हैं, मेटल ब्लर इफेक्ट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, ग्लास इफेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं, गोल्ड मटेरियल किस तरह से क्रिएट करते हैं। एंड देन वी क्रिएट अ टेक्सचर, टाइल टेक्सचर किस तरह से दिया जाता है, ये हमने आज कवर अप किया है।